राम राम मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं पिछले कुछ 4-5 सेशन से इंग्लिश की क्लास ले रहा हूं। बीच में एक सेशन में पैन कार्ड का लाया था और मैंने आप लोगों को यह भी बताया है कि इस बार मैं इंग्लिश को ही ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद ही कोई अलग से सब्जेक्ट को पढ़ाऊँगा। तो मित्रों, पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, फिर उसके पार्ट्स नाउन्स को पढ़ाया है, प्रोनाउन को पढ़ाया है, एडजेक्टिव को पढ़ाया है। आज हम लोग वर्ब को पढ़ेंगे। मित्रों, वर्ब क्या होता है ये मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी पहले सेशन में ही आप लोगों को बता दिया था। आइए लेकिन हालांकि फिर जानते हैं वर्ब क्या होता है। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन, मतलब वैसा वर्ड जो कि क्रिया को करता है, जो एक्शन दिखाता है। जैसे एग्जाम्पल में एम, इज, आर, हैज, हैव, हैज, वॉच, स्विम, रन, गो, ऐसा होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में वी गो टू स्कूल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ये सब वर्ब के एग्जाम्पल आएंगे। और इसमें वर्ब क्या होगा तो मित्रों, प्रोनाउन और नाउन तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये प्रीपोजिशन होता है जो कि आने वाले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे गो क्या है मित्रों, गो यहाँ पे वर्ब है और वर्ब में कौन सा है, मेन वर्ब है। इसकी चर्चा हम आज की सेशन में करेंगे। आइए दूसरे सेंटेंस को देखें, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे मित्रों ही इज प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे इज क्या है, इज ऑक्सिलरी वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है, और फुटबॉल तो नाउन हो गया, ही क्या होगा, प्रोनाउन हो गया। ये चीज़ तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। अब वर्ब क्या हो गया, वर्ब के एग्जाम्पल क्या हो गए, वर्ब का दो सेंटेंस में यूज क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आइए पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोगों ने टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ा था, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ा था, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ा था, वैसे ही आज हम लोग टाइप्स ऑफ वर्ब्स को पढ़ेंगे, यानी वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। मित्रों क्या होता है, मैं क्या देखता हूं बच्चों एडवांस वाले सेक्शन पढ़ लेते हैं और उन्हें बेसिक पता ही नहीं होता है, और बेसिक पता नहीं होता है और एडवांस पढ़ लेंगे तो बाद में कहीं ना कहीं जाके या तो वो चीज़ों को भूल जाएंगे या उन्हें कुछ सवाल लगाने में कठिनाइयाँ आएंगी। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि मैं 3 मॉड्यूल में इंग्लिश को पढ़ाऊँगा, बेसिक, इंटरमीडिएट और उसके बाद एडवांस लेवल। तो अभी मैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर को डील कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे वर्ब क्या होता है, वर्ब के कितने टाइप होते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूँ। मित्रों, वर्ब के बेसिकली 2 टाइप होते हैं, एक तो फाइनाइट वर्ब और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सिर्फ फाइनाइट वर्ब क्या, और फाइनाइट वर्ब बेसिक वर्ब में आता है और इनफाइनाइट वर्ब एडवांस वर्ब में आता है, जो आने वाले सेशन में, यानी कि एक बार जब हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर को कंप्लीट कर लेंगे तब नॉन फाइनाइट वर्ब को पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। मित्रों, फाइनाइट वर्ब वैसा होता है जिसमें वर्ब आपको सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो। मैं एग्जांपल सहित बताऊंगा, फिलहाल इतना मेरी बात पे ध्यान दो। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, मतलब वैसा वर्ब जो कि चेंज हो किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट एंड टेंस के अकॉर्डिंग। वही अगर नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करें तो नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। ये बेसिक डिफिनीशन है, क्लियर है। फाइनाइट वर्ब का हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि फाइनाइट वर्ब में कितने टाइप के एग्जाम्पल हो सकते हैं, फाइनाइट वर्ब के कितने टाइप होते हैं ये भी पढ़ेंगे। फिलहाल नॉन फाइनाइट वर्ब जो कि आने वाले अगले मॉड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में आप लोगों को कुछ बेसिक ब्रीफिंग दे दूँ। मित्रों, नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में तो आप बताया है कि जो कि चेंज नहीं हो, वैसा वर्ब की जो चेंज नहीं हो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग। इसके भी कुछ टाइप होते हैं, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव क्या होता है मित्रों, अगर वर्ब के पहले फॉर्म में उसके पहले टू लगा दो तो 2 + V1 ये इन्फिनेटिव होता है। जैसे प्ले हो गया मेन वर्ब, वॉच हो गया मेन वर्ब, स्विम हो गया मेन वर्ब, इसके पहले टू लगा दो, जैसे टू प्ले, टू वॉच, टू स्विम, ठीक है, तो ये हो जाएगा इन्फिनेटिव। अब जिरंड क्या होता है मित्रों, जिरंड यानी कि वर्ब के पहले फॉर्म में ING लगा दो तो वो जिरंड होता है। जैसे कि प्ले में ING लगा दो, प्लेइंग, गो में ING लगा लो, गोइंग, वॉच में ING लगा दो, वॉचिंग, ठीक है। ये जिरंड के एग्जाम्पल होते हैं। अब पार्टिसिपल क्या होता है मित्रों, पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ड होता है जो कि वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरफ बिहेव करता है। अ वर्ड दैट एक्ट्स एज ए वर्ब एज वेल एज एडजेक्टिव इज कॉल्ड पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल के भी 3 टाइम होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है V + ING, जैसे जिरंड ही हुआ। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग + V3, यानी हैविंग वर्ब का तीसरा फॉर्म और उसके पहले हैविंग लगा दो तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। मित्रों, ये पार्टिसिपल के 3 टाइप होते हैं जो मैंने आप लोगों को बता दिया, और इसका डिटेल में लेके आऊँगा
अगले मॉड्यूल में, जो कि हम लोग इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब में क्लियर पता लग गया। अब मित्रों आप कुछ एग्जांपल देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनाइट वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंसेज, वैसे ही नॉन फाइनाइट वर्ब डजंट चेंजेज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंसेज। तो कैसे भाई, दिखाना तो होगा, आपको समझ में तो आनी चाहिए बात। तो मित्रों यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आई वांट टू गो स्कूल, आई वांट टू गो स्कूल, यहाँ पे वांट भी वर्ब है और गो भी वर्ब है। अब मित्रों यहाँ पे वांट फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि वांट फाइनाइट वर्ब क्यों है, क्योंकि ये डिपेंड हो रहा है आई पे, आई के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आई के जगह पे मैं ही कर दूँ तो यहाँ पे जो फाइनाइट वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब का फॉर्म ले लेगा। यानी जैसे देखो आई वांट टू गो स्कूल, यहीं पे मैं ही कर दूँ तो ही वांट्स टू गो स्कूल। अब मैंने नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या आपको बताया, जो कि सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो। यहाँ हमने सब्जेक्ट को बदला, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब चेंज हो गया। और यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब को देखो, यहाँ पे गो है और यहाँ पे सब्जेक्ट को भी मैंने चेंज कर दिया, लेकिन इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वही तो मैं आपको स्टार्ट में बताया कि नॉन फाइनाइट वर्ब वैसा वर्ब होता है जो कि सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही वांटेड टू गो स्कूल, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, यहाँ पे देखो फिर फाइनाइट वर्ब चेंज हो गया, यानी टेंस के अकॉर्डिंग। ही वांटेड टू गो स्कूल, यहाँ पे मैंने टेंस को बदल दिया तो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब में भी चेंज हो गया, वांट से वांटेड हो गया, ही वांटेड टू गो स्कूल। जबकि यहाँ देखो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, गो, ये चेंज हुआ नहीं चेंज हुआ। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है। अगर फाइनाइट वर्ब चेंज हो रहा है तो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग। आइए दूसरा कुछ और एग्जांपल देखते हैं। आई एम गोइंग स्कूल, यानी एम क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट को फिर चेंज कर दिया तो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब चेंज हो गया। एक क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया आई एम, और यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब क्या हो गया, गोइंग। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लो, यहाँ पे गोइंग से अगर तुम्हें डाउट हो तो यहाँ पे देख लो। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे आई की जगह पे ही कर दिया, यानी कि सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, तो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है, यहाँ पे चेंज आ जाएगा, ही इज गोइंग स्कूल आ जाएगा। ठीक है, ही इज गोइंग स्कूल। तो यहाँ पे एक गोइंग क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब, चेंज हुआ नहीं चेंज हुआ। तो अब जाके आप लोगों को ये बेसिक डिफरेंस है वो हर हाल में क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आप फिर मुझसे पूछना, कमेंट सेक्शन में डाउट रखना, मैं फिर से एक सेशन लूँगा और कुछ और नए एग्जाम्पल के साथ। अब मित्रों फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब की चर्चा हो गई। नॉन फाइनाइट वर्ब मैंने बता दिया कि आप लोगों को मैं अगले मॉड्यूल में पढ़ाऊंगा, जब मैं इंटरमीडिएट लेवल की ग्रामर या एडवांस लेवल की ग्रामर की चर्चा करूंगा। अभी फिलहाल आप लोग ये जानो कि फाइनाइट वर्ब के कितने टाइप होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप तो मैंने बता दिया स्टार्टिंग में ही। अब फाइनाइट वर्ब के कितने टाइप होते हैं मित्रों? फाइनाइट वर्ब के दो टाइप होते हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, और यही दो चीज़ों को आज हम लोगों को पढ़ना है अच्छे तरीके से, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि ये बेसिक वर्ब में आते हैं। तो मित्रों मेन वर्ब के भी तीन टाइप होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को भी तीन टाइप होते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, तो मेन वर्ब के तीन टाइप क्या होते हैं? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, इम्पर्सनल। वैसे ही तीन टाइप होते हैं आपको ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब बोल लो उसके। कौन कौन से? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मोडाल्स एंड मार्जिनल्स, ये तीन हो गए। यानी कि फाइनाइट वर्ब के दो टाइप, एक मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, और इन दोनों वर्ब के फिर से तीन तीन टाइप। मेन वर्ब की बात करें तो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और इम्पर्सनल, और अगर ऑक्सिलरी की बात करें तो प्राइमरी, मोडाल्स और मार्जिनल्स। ठीक है, अब इन छः जो हो गए वो मैंने दो पार्ट में बांट दिया है। मेन वर्ब को मैंने इस साइड रख दिया है और ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को मैंने इस साइड रख दिया है। अब आइए सबसे पहले मेन वर्ब को पढ़ते हैं। मित्रों मेन वर्ब का तीन टाइप, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जैसे कि कंप्लीट वर्क। ट्रांजिटिव वर्ब से आपको वैसा चीज़ दिखेगा कि जहाँ पे कार्य पूरी तरह से हो चुकी है, यानी कंप्लीट वर्क, और इसमें मित्रों ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह के वर्ब में एक तो मोनो ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे देखो मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए लिख दिया है मोनो ऑब्जेक्ट, यानी एक ही ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और कभी कभी दो दो ऑब्जेक्ट की भी रिक्वायरमेंट हो जाती है, जिसे हम एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं और दूसरे को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आ जाओ एग्जाम्पल देख लो। अभी मैं मोनो का ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल बताऊंगा। जैसे सुमित इज टीचिंग इंग्लिश, यानी सुमित पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है? इंग्लिश पढ़ा रहा है। इंग्लिश यहाँ पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसी तरह का एक दूसरा मिलता जुलता एग्जाम्पल,
सुमित इज टीचिंग अस, यानी सुमित हमें पढ़ा रहा है या हम लोगों को पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे भी ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये दोनों क्या है, मोनो ऑब्जेक्ट। अब अगर बाई डबल ऑब्जेक्ट की बात करें, यानी डबल ऑब्जेक्ट की बात करें, तो यानी कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसी से मिलता जुलता एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिखा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना है। सुमित इज टीचिंग इंग्लिश टू अस, पहला सेंटेंस में क्या था, सुमित इज टीचिंग अस। दूसरा में क्या था, सुमित इज टीचिंग अस, यानी कि पहला में सुमित इंग्लिश पढ़ा रहा है और सुमित हमें पढ़ा रहा है। ये दोनों क्या है, मोनो ऑब्जेक्ट। अब डबल ऑब्जेक्ट की बात करें तो सुमित इज टीचिंग इंग्लिश टू अस, यानी कि यहाँ पे ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अस क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे देखो हर एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो रही है ना। जैसे यहाँ पे इंग्लिश है, अस है, और यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट है, एक इंग्लिश और अस, और यहाँ पे कार्य भी पूरा हो रहा है, यानी कि कंप्लीट वर्क है। यानी सुमित पढ़ा रहा है तो हमें पता है ना भाई क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है। फिर सुमित पढ़ा रहा है, किसे पढ़ा रहा है, तो हमें पढ़ा रहा है। सुमित पढ़ा रहा है, किसे क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, किसे पढ़ा रहा है, तो हमें पढ़ा रहा है, यानी सुमित हमें इंग्लिश पढ़ा रहा है। ठीक है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इसका उल्टा, ट्रांजिटिव का उल्टा है, यानी कि इनकम्प्लीट। ट्रांजिटिव में इन नहीं लगा है तो कंप्लीट। इंट्रांजिटिव याद करने का तरीका देख लो, इंट्रांजिटिव है यानी इन लगा हुआ है, तो कंप्लीट से पहले इन लगा दो, यानी इनकम्प्लीट वर्क। और मित्रों इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती है। एक तो ये इनकम्प्लीट वर्क होता है और इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती है। जैसे पहले एग्जाम्पल में क्या था, सुमित इज टीचिंग इंग्लिश, तो इसमें मान लो सुमित इज टीचिंग, यानी कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है, और इनकम्प्लीट भी है। सुमित पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है मालूम है, नहीं मालूम है। किसे पढ़ा रहा है, नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, ही किल्ड, वह मार दिया। भाई किसे मारा, कुछ पता ही नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट हमें पता ही नहीं है। तो इस तरह से हमें मालूम चला कि इंट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सारा का सारा काम सब्जेक्ट ही कर लेता है। ठीक है, सारा का सारा काम सब्जेक्ट ही कर लेता है। अगर यहीं पे सुमित इज टीचिंग इंग्लिश कर दे तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ही किल्ड अ स्नेक, यानी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को ला दो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को ला दो तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर ऑब्जेक्ट लग गया तो ट्रांजिटिव हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं हो तो इंट्रांजिटिव होगा, और जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो इनकम्प्लीट वर्क होगा। क्लियर है, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो इनकम्प्लीट वर्क होगा। अब मित्रों मेन वर्ब के तीसरे पार्ट में आ जाओ, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में क्या होता है मित्रों, इम्पर्सनल में कोई डिटर्मिनेट सब्जेक्ट ही नहीं होता है, यानी इस पर कोई करता ही नहीं होता है, कोई काम करने वाला दिखाई नहीं होता है। जैसे हम एग्जांपल लेंगे, इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है। इट मे रेन्स कैट्स एंड डॉग्स, मतलब मूसलाधार, मतलब काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है, जिसे हम लोग मूसलाधार बारिश बोलते हैं। मूसलाधार बारिश हो सकती है। ठीक है मित्रों, तो मेन वर्ब के तीन पार्ट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और इम्पर्सनल, ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए। मैंने काफ़ी आसान तरीका से बताया है। अब आ जाओ ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। मित्रों ऑक्सिलरी वर्ब के तीन टाइप, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो मित्रों इसमें एक वर्ड होता है बी, और बी के अंदर ये सारे आ जाते हैं। बी के अंदर सारे आ जाते हैं, लगभग 12 के करीब होते हैं। काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल 12 है। तो यहाँ पे बी के 12 फॉर्म होते हैं, जो कि प्राइमरी ऑक्सिलरी फॉर्म में आता है। और इसके तो बी के 12 फॉर्म में क्या क्या है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीन, डज, डू, डिड, हैव, हैज, हैड। ठीक है, तो ये बी में आ गए। अब आप कहोगे कोई एग्जाम्पल देके बता दो, तो हाँ मैं एग्जाम्पल देके बताऊंगा। जैसे डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, डू क्या है यहाँ पे, प्राइमरी ऑक्सिलरी फॉर्म, बी का एक फॉर्म है, बी का एक फॉर्म है। डू यू गो टू स्कूल, और गो क्या है, गो तो मैंने आपको बताया ये मेन वर्ब है, डू यू गो टू स्कूल। अनदर एग्जाम्पल, आई हैव टू वर्क डेली, मुझे मतलब हर दिन काम करना होता है। तो हैव क्या है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी फॉर्म है, और वर्क क्या है, मेन वर्ब है। तो यहाँ पे देखो मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं ताकि आप लोगों का रिवीजन भी होता रहे और ग्रामेटिकल बेस्ड यानी फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए या सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ जाए। तो इस तरह के एग्जाम्पल से आपके वो भी पोर्शन क्लियर हो सकता है। अब आ जाओ ऑक्सिलरी वर्ब के दूसरे पार्ट्स यानी मोडाल्स। मोडाल्स में क्या होते हैं मित्रों, मोडाल्स में होते हैं कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं मोडाल्स के। कोई एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हो तो देखो, जैसे यू शुड स्टडी इंग्लिश, यू शुड स्टडी इंग्लिश। तो शुड यहाँ पे क्या है, शुड मोडाल है, और स्टडी क्या है, मेन वर्ब है। क्लियर, शुड क्या है, मोडाल है, और स्टडी क्या है, मेन वर्ब। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लो, यू शुड ड्रिंक वाटर,
यू शुड ड्रिंक वाटर, तुम्हें पानी पीनी चाहिए। वैसे भी गर्मी का मौसम है, हर किसी को पानी पीनी चाहिए, मतलब औसतन 4 लीटर तो पीनी ही चाहिए। यू शुड ड्रिंक वाटर। अब बताओ यहाँ पे क्या है, शुड क्या है? शुड क्या है? आपको मोडाल है। और ड्रिंक क्या है? ड्रिंक क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, क्लियर? अब आखिरी एग्जाम्पल में आ जाओ। मार्जिनल्स क्या होता है मित्रों? मार्जिनल्स नीड डेयर यूज टू। मार्जिनल्स में 3 ही होते हैं, नीड डेयर यूज टू। अब मित्रों यहाँ पे नीड डेयर का यूज भी कभी कभी एडजेक्टिव के लिए किया जाता है। ये सब सारी चर्चा मैं अगले मॉड्यूल में बताऊंगा, जब मैं एडवांस लेवल की ग्रामर को बताऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग बेसिक लेवल की ग्रामर सीख रहे हैं, क्योंकि बच्चे की गलती क्या होती है किसी भी लेवल की, चाहे वो 7वीं कक्षा की हो, 8वीं कक्षा की हो, या 11वीं 12वीं या कंपटीशन लेवल की हो। कंपटीशन लेवल के विद्यार्थी वो क्या करते हैं, बेसिक को एकदम से भूल जाते हैं और डायरेक्ट एडवांस लेवल पे एंट्री मार देते हैं। तो यहाँ पे वो भारी मिस्टेक करते हैं, मतलब ब्लंडर करते हैं। और इसी चीज़ को मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों से, बिगिनर से गलती ना हो। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल मार्जिनल्स को देख लो। यू नीड नॉट टू कम टुमारो। मित्रों, जैसे कि अगर आप लोग आज मेरा ये वीडियो सही ढंग से देख लेते हो तो आपको यह कल वॉच करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, वैसे ही एग्जाम्पल देख लो, यू नीड नॉट टू कम टुमारो, यानी कल आपको आने की ज़रूरत है ही नहीं। हाँ, तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ, यू नीड नॉट टू वॉच दिस वीडियो अगेन। यू नीड नॉट टू वॉच दिस वीडियो अगेन, यानी कि आपको फिर से यह वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शर्त क्या है, आप लोग पहली बार में देखो और ढंग से देखो। ठीक है, तो यहाँ पे नीड क्या है? नीड हेल्पिंग वर्ब है, और कम क्या है? मेन वर्ब है। तो मित्रों, ये रहा वर्ब का सेशन। अब हम लोगों का बच रहा है एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। मित्रों, मुझे टाइम कम मिलता है, सप्ताह में 1 ही दिन मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग मैं सप्ताह में 1 वीडियो शूट करके आप लोगों के लिए अपलोड कर देता हूँ। मित्रों, इस वीडियो का आप लोग अच्छे तरह से समझिएगा और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।